नमस्कार छत्तीसगढ़। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मौसम। आज हम लेकर आए हैं आपके अपने राज्य 33 जिलों का मौसम अपडेट। कहां बरसेगी पानी, कहां होगी कड़ाके की ठंड और कहां होगी धूप, चले बताते हैं इस मौसम अपडेट में। आज की शुरुआत बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक नए दबाव के क्षेत्र और वहां से उठने वाली उमस भरी हवाओं के साथ हो रही है, जो छत्तीसगढ़ की इस झुलसा देने वाली गर्मी में एक नया मोड़ लाने वाली है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में चक्रवाती परिसंचरण की जो हलचल शुरू हुई है, उसके कारण छत्तीसगढ़ के वायुमंडल में नमी का स्तर अचानक बढ़ने लगा है। लेकिन ये नमी फिलहाल राहत नहीं, बल्कि सफोकेटिंग हीट यानी दम घोटू गर्मी लेकर आ रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट के पहले चरण में हम उस जटिल स्थिति को समझेंगे जहां एक तरफ राजस्थान से आ रही भीषण सूखी लू है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से घुस रही ये नमी। जब ये दोनों विपरीत दिशा की हवाएं छत्तीसगढ़ के आसमान पर टकरा रही हैं, तो ये मई की तपिश को और भी ज्यादा जानलेवा बना रही हैं। आज सुबह से ही आसमान में जो धुंधलापन दिख रहा है, वो बंगाल की खाड़ी की उसी नमी का परिणाम है जिसने सूरज की गर्मी को जमीन के करीब कैद कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ की मैदानी इलाकों में पारा 47 डिग्री के पार जाने के साथ साथ उमस का इंडेक्स यानी हीट इंडेक्स 52 डिग्री तक महसूस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आज आपकी त्वचा को केवल लू के थपेड़े नहीं लगेंगे, बल्कि पसीना न सूखने के कारण शरीर का तापमान तेजी से बढ़ेगा, जो हीट स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि बंगाल की खाड़ी का ये सिस्टम अगले कुछ घंटों में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों, विशेषकर बस्तर संभाग में बादलों की आवाजाही बढ़ा सकता है। लेकिन आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए ये केवल बेचैनी पैदा करने वाली गर्मी ही लेकर आएगा। आज का दिन इस मायने में ऐतिहासिक है कि हम एक साथ दो मौसमी मार झेल रहे हैं, ऊपर से आग उगलता सूरज और नीचे से बंगाल की खाड़ी की नमी वाली चिपचिपी गर्मी। आज दोपहर के बाद छत्तीसगढ़ की सड़कों पर निकलना किसी जलते हुए अवन में। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन सभी 33 जिलों की जहां बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी और आसमान से बरसती आग ने मिलकर एक भयावह स्थिति पैदा कर दी है। आज के इस विशेष बुलेटिन के दूसरे चरण में हम जिलावार विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये नमी हर संभाग में अलग अलग असर दिखा रही है। सबसे पहले बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी का प्रभाव सबसे पहले और सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे जिलों में आसमान पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की मामूली गिरावट तो आई है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से यहाँ चिपचिपी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। यहाँ पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा, जिससे लोगों को भारी बेचैनी हो रही है। कोंडागांव और कांकेर में भी आज इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, जहां शाम होते होते स्थानीय स्तर पर थंडरस्टॉर्म यानी गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। अब मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और दुर्ग संभाग की ओर चलें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी की नमी और लू का खतरनाक मेल देखने को मिल रहा है। रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद में पारा आज भी 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन हवा में बढ़ती उमस ने इसे 50 डिग्री जैसी जलन में बदल दिया है। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और बालोद में आज हवा की गति कम रहने के कारण गर्मी का एहसास और भी तीखा होगा। बेमेतरा और कवर्धा की मैदानी इलाकों में शुष्क हवाएं अब नमी के साथ मिलकर वातावरण को भारी बना रही हैं। बिलासपुर संभाग में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ जांजगीर चांपा, सक्ती और मुंगेली जैसे जिलों में आज भी प्रचंड तपन का दौर जारी है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की नमी अभी पूरी तरह नहीं पहुंची है, जिससे यहाँ क्षेत्र फिलहाल हीट डोम के प्रभाव में है और तापमान 47 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर को चुनौती दे रहा है। रायगढ़ और कोरबा के औद्योगिक क्षेत्रों में आज प्रदूषण और गर्मी का ऐसा मिश्रण है कि सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में जहां आमतौर पर ठंडक रहती है, वहां भी आज बंगाल की खाड़ी की नमी ने तापमान को 41-42 डिग्री के ऊपर स्थिर कर दिया है। अंबिकापुर, सूरजपुर और बलरामपुर में आज सुबह से ही बादलों की पतली चादर देखी जा सकती है, लेकिन ये चादर केवल सूरज की गर्मी को सोख रही है, जिससे रातें और भी गर्म होने वाली हैं। कोरिया और मनेन्द्रगढ़ में भी आज भीषण तपिश का एहसास हो रहा है। जशपुर की पहाड़ी इलाकों में नमी बढ़ने के कारण शाम को धूल भरी आंधी चलने के प्रबल आसार है। नई जिलों मोहला, मानपुर, खैरागढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़ में भी आज का दिन अग्नि परीक्षा जैसा है। आज छत्तीसगढ़ का हर कोना इस दोहरी मार को झेल रहा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी से आ रही अदृश्य नमी और दूसरी तरफ आसमान से बरसते अंगारे। ये जिलावार रिपोर्ट हमें सतर्क करती है कि अगले कुछ घंटे छत्तीसगढ़ की जनजीवन के लिए बहुत ही नाजुक होने वाले हैं, क्योंकि जब ये नमी और गर्मी एक साथ मिलती है तो वे एक शक्तिशाली वेदर सिस्टम को जन्म देती है, जो अचानक तेज आंधी और बिजली के रूप में सामने आता है।
अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के उस सबसे नाजुक पहलू की जो इस समय छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, और वो है उमस भरी गर्मी और लू का ये जानलेवा तालमेल। आज के इस बुलेटिन के तीसरे चरण में हम समझेंगे कि जब बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और आसमान से बरसती आग एक साथ मिलती है तो हमारा शरीर किस तरह के संकट से गुजरता है। साधारण लू में आपका शरीर पसीना बहाकर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो पसीना त्वचा से भाप बनकर नहीं उड़ पाता। इससे शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है और अंदरूनी अंगों का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगता है। इसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में वेट बल्ब टेम्परेचर का खतरा कहा जाता है, जहां अधिक गर्मी और अधिक उमस मिलकर एक स्वस्थ इंसान को भी कुछ ही घंटों में बीमार कर सकती है। आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें आपको हीट एग्जॉशन यानी गर्मी की थकान के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। यदि आपको अचानक बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज है या मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो रही है तो समझ जाइए कि आपका शरीर इस उमस को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में प्यास लगने का इंतजार करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमक और चीनी के घोल का सहारा लेना होगा। छत्तीसगढ़ की हमारी पारंपरिक खानपान में मौजूद पेज और बासी का महत्व आज कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये न केवल शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि उस नमी और लवणों की पूर्ति भी करते हैं जो पसीने के जरिए बाहर निकल रहे हैं। आज के इस दौर में सूती और ढीले कपड़े पहनना केवल एक पसंद नहीं बल्कि जीवन बचाने का एक साधन। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन अन्नदाताओं की जिनकी मेहनत आज आसमान से बरसती आग और बंगाल की खाड़ी से आई इस चिपचिपी नमी के बीच एक नई परीक्षा से गुजर रही है। आज के इस बुलेटिन के चौथे चरण में हम समझेंगे कि ये उमस भरी गर्मी हमारी फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर रही है। जब केवल शुष्क लू चलती है तो मिट्टी की ऊपरी परत सूखती है, लेकिन जब इसमें नमी का समावेश हो जाता है तो ये फसलों के लिए स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर की तरह काम करती है। जो किसान भाई इस समय रबी धान की कटाई कर रहे हैं या जिनकी फसल खलियानों में है, उनके लिए ये नमी एक बड़ी चुनौती है। हवा में बढ़ी हुई ये उमस अनाज के दानों में नमी के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे भंडारण के समय दानों के खराब होने या उनमें फफूंद, फंगस लगने का खतरा पैदा हो जाता है। विशेष रूप से सब्जी उत्पादक किसानों के लिए ये मौसम बहुत ही नाजुक है। टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसी फसलों में इस उमस भरी गर्मी के कारण विल्ट और ब्लाइट जैसी बीमारियों का प्रकोप अचानक बढ़ सकता है। जब दिन में तेज धूप होती है और हवा में नमी ज्यादा होती है तो कीटों के पनपने के लिए ये सबसे अनुकूल वातावरण बन जाता है। आज जो किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं उन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। उमस वाले दिनों में मिट्टी की जल सूखने की क्षमता बदल जाती है और अगर खेत में पानी जमा रहा तो वो गर्म होकर जड़ों को सफोकेट कर सकता है, जिससे पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। आज की ये स्थिति बागवानी फसलों जैसे आम और लीची के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि अधिक उमस के कारण फलों की झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं उस भविष्य की जो बंगाल की खाड़ी की लहरों के भी आकार ले रहा है और जिसका सीधा असर हमारे छत्तीसगढ़ के आसमान पर पड़ने वाला है। आज के इस बुलेटिन के 5वें चरण में हम उस मौसमी बदलाव की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे जो इस भीषण उमस और गर्मी के बाद आने वाला है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना चक्रवाती परिसंचरण अब धीरे धीरे मजबूत होकर एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। मौसम विज्ञान के मॉडल ये संकेत दे रहे हैं कि ये सिस्टम समुद्र से भारी मात्रा में नमी खींचकर उत्तर पश्चिम की ओर यानी हमारे प्रदेश की तरफ धकेल रहा है। जैसे जैसे ये नमी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पहले से मौजूद गर्म हवाओं से टकराएगी, वातावरण में एक जबरदस्त अस्थिरता पैदा होगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ ही घंटों या दिनों में हम भीषण गर्मी से एक अचानक वेदर शिफ्ट देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों विशेषकर बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा में बादलों का घेरा और गहरा होगा, जिससे गरज चमक के साथ प्री मॉनसून की गतिविधियां तेज होने के आसार बन रही हैं। ये स्थिति केवल बारिश तक सीमित नहीं रहेगी। जब समुद्र की ठंडी नमी और जमीन की भीषण गर्मी का मिलन होता है तो वो लोकल थंडरस्टॉर्म को जन्म देता है, जिसमें तेज अंधड़ और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के उस सबसे नाजुक पहलू की जो इस समय छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, और वो है उमस भरी गर्मी और लू का ये जानलेवा तालमेल। आज के इस बुलेटिन के तीसरे चरण में हम समझेंगे कि जब बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और आसमान से बरसती आग एक साथ मिलती है तो हमारा शरीर किस तरह के संकट से गुजरता है।
साधारण लू में आपका शरीर पसीना बहाकर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो पसीना त्वचा से भाप बनकर नहीं उड़ पाता। इससे शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है और अंदरूनी अंगों का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगता है। इसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में वेट बल्ब टेम्परेचर का खतरा कहा जाता है, जहां अधिक गर्मी और अधिक उमस मिलकर एक स्वस्थ इंसान को भी कुछ ही घंटों में बीमार कर सकती है। आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें आपको हीट एग्जॉशन यानी गर्मी की थकान के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। यदि आपको अचानक बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज है या मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि आपका शरीर इस उमस को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में प्यास लगने का इंतजार करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमक और चीनी के घोल का सहारा लेना होगा। छत्तीसगढ़ के हमारे पारंपरिक खानपान में मौजूद बीज और बासी का महत्व आज कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये न केवल शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि उस नमी और लवणों की पूर्ति भी करते हैं जो पसीने के जरिए बाहर निकल रही हैं। आज के इस दौर में सूती और ढीले कपड़े पहनना केवल एक पसंद नहीं बल्कि जीवन बचाने का एक साधन है। गहरी रंग की और सिंथेटिक कपड़े आज आपकी त्वचा के लिए एक गर्म कवच की तरह काम करेंगे, जो गर्मी को शरीर के अंदर ही कैद कर लेंगे। आज की ये रिपोर्ट हमें ये भी आगाह करती है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये चिपचिपी गर्मी सबसे ज्यादा जोखिम भरी है, क्योंकि उनका शरीर तापमान की इस भारी दबाव को जल्दी नहीं झेल पाता। अब हम बात करते हैं उस अंतिम निष्कर्ष की जो आज की इस पूरी चर्चा का सार है। दोस्तों, हमने आज विस्तार से समझा कि कैसे बंगाल की खाड़ी की नमी और आसमान से बरसती आग हमारे छत्तीसगढ़ को एक तवे की तरह गरमा रही है। मौसम का यह दोहरा मिजाज न केवल हमारी सेहत बल्कि हमारी खेती, हमारे पशुधन और हमारे संसाधनों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। लेकिन याद रखिए, प्रकृति जब अपना कठोर रूप दिखाती है तब हमारी सजगता ही हमारा सबसे बड़ा कवच होती है। मैं मुकेश कुमार आप सभी दर्शकों से ये अपील करता हूं कि मौसम की इन बदलावों को हल्के में न लें। आज की इस रिपोर्ट में हमने जो बचाव के तरीके और वैज्ञानिक कारण बताए हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें और अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इस समय मौसम का क्या हाल है। क्या आपके यहाँ भी उमस ने बेचैनी बढ़ा दी है या आसमान में बादलों की हलचल शुरू हो चुकी है? आपकी एक एक जानकारी हमारे इस साझा मंच को और भी मजबूत बनाती है। छत्तीसगढ़ मौसम का उद्देश्य केवल आंकड़े बताना नहीं बल्कि हर एक छत्तीसगढ़िया भाई बहन तक वो जानकारी पहुंचाना है जो उनके दैनिक जीवन को सुरक्षित बना सके। शाम के समय जब तापमान थोड़ा कम हो तब भी हवा की नमी आपको थका सकती है, इसलिए आराम और सही खानपान का विशेष ध्यान रखें। हम इसी तरह हर छोटी बड़ी मौसमी हलचल को लेकर आपके बीच आते रहेंगे ताकि आप आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। आपका साथ और आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। छत्तीसगढ़ मौसम के इस परिवार से जुड़े रहें और सुरक्षित रहें। अब समय आ गया है आज के इस विस्तृत बुलेटिन को विराम देने का। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की हलचल और सूरज के इन तीखे तेवरों ने छत्तीसगढ़ को जिस अग्नि परीक्षा में डाल रखा है उससे घबराने की नहीं बल्कि संभलने की जरूरत है। मैं मुकेश कुमार आज आपसे विदा लेता हूं, लेकिन हमारी नजरें छत्तीसगढ़ के आसमान पर लगातार बनी रहेंगी। मौसम में जैसे ही कोई बड़ा बदलाव होगा हम सबसे पहले आप तक उसकी जानकारी लेकर पहुंचेंगे। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, खूब पानी पिएं और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध जरूर करें। छत्तीसगढ़ के मौसम की हर सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें छत्तीसगढ़ मौसम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।